कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कवर्धा में होमगार्ड भवन के लिए आरक्षित जमीन पर कांग्रेस भवन के निर्माण भूमि पूजन के पूर्व सीएम रमन सिंह के आरोपों पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि भूपेश सरकार के मंत्री मोहम्मद अकबर ने पहले तो रमन सिंह के आरोपों को तथ्यहीन और गुमराह करने वाला बताया है और उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह से ही पूछ लिया कि कवर्धा स्थित मकान से सटी सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे पर कुछ क्यों नहीं कहना चाहते। प्राप्त जानकारी के अनुसार डॉक्टर रमन सिंह परिवार ने मंडी की कुछ जमीन को घेरा हुआ है और इसमें भारी गड़बड़ी का दावा किया जा रहा है। प्रवक्ता विकास ने कहा कि अपनों के ऊपर लगे इस गंभीर आरोप पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह क्या जवाब देंगे और अगर उनके परिजनों के द्वारा सरकारी जमीन पर बलात् दबावपूर्वक अतिक्रमण कब्जा किया गया है तो क्या वह इसके लिए प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर उक्त जमीन को सरकारी अधिग्रहण करने हेतु अनुरोध करेंगे और क्या दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जमीन को भरे बारिश में नापजोख करवाने वाले पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और अपने परिजनों और अपने पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर लगे सरकारी जमीन कब्जे पर चुप्पी साध ली है और पूरी भाजपा को सांप सूंघ गया है। पूर्ववर्ती रमन सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कुछ दिनों पहले कांग्रेस भवन के शिलान्यास के दिन यह आरोप लगाया था कि कवर्धा और बिलासपुर की जो जमीन है वह सरकारी जमीन को कांग्रेस पार्टी ने अधिग्रहित किया है, जबकि इस बात को निराधार प्रदेश के मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया है और उन्होंने कहा कि कवर्धा में जहां डॉक्टर रमन सिंह का पैतृक निवास है वहां पर की सटी सरकारी जमीन को उनके परिजनों द्वारा कब्जा किया गया। इस पर उनका क्या कहना है और जो प्राप्त सूत्रों से जानकारी लगी है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय रायपुर में स्थित है कुशाभाऊ ठाकरे परिसर, वहां पर 5 एकड़ में इसका फैलाव है। यह भवन 5 एकड़ में बना हुआ है और पीछे का 1 एकड़ जमीन एक दवा व्यवसायी से अदली बदली किया गया था, लेकिन उसको जो बदले में जमीन दी गई वह सरकारी जमीन है जो 1 एकड़ से अधिक है और हाउसिंग बोर्ड की कुछ जमीनों को बलात् अधिग्रहित करके उसमें सम्मिलित किया गया है। कांग्रेस पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती है, जहां एक और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष और वर्तमान के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जमीन को भरे बरसात में नपवाया गया था, अब जब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के परिजन और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई में के बने हुए कार्यालय पर सरकारी जमीन के को दबाने का आरोप आ रहा है, सरकारी जमीन को बलात् अधिग्रहण करने का बात आ रहा है, इस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है और क्या पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सरकार से पत्र लिखकर मांग करेंगे कि अगर उनके परिजन ने जमीन का अधिग्रहण किया है और भाजपा कार्यालय में सरकारी जमीन में हेराफेरी हुई है तो इस बाबत वो पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग करेंगे। भाई रमन सिंह का जो परिवार का जो जमीन है उसमें सटा जमीन में वो हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय 1 एकड़ पूरा वो भी सरकारी जमीन है, इस पर कार्रवाई की जाए। पुराना मामला है, अब जब आप हमारे लिए बोलो तो हम आपके लिए बोलेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजधानी रायपुर के डुमरत राई स्थित कुशाभाऊ ठाकरे परिसर करीब 5 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। इसमें से 1 एकड़ जमीन धमतरी के एक दवा कारोबारी की थी। उस समय दबाव पूर्वक एवं नियम विरुद्ध पूर्ववर्ती रमन सरकार ने दवा कारोबारी को उसके जमीन के बदले में 1 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन आवंटित कर दी। हाउसिंग बोर्ड की जमीन को भी भाजपा दफ्तर तक जाने के लिए ले लिया गया। 15 सालों में भाजपा के आला नेता और पदाधिकारी सरकारी जमीनों पर बलात्पूर्वक कब्जा करके उसे व्यावसायिक एवं भाजपा कार्यालय तक के लिए उपयोग किए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समय न्यूज।